हेलो मेरे रोजगार के इच्छुक छात्र, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तैयारी विद बिहारी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को शो हो रहा है कि आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी हमारे देश का संविधान। हमारे देश का संविधान क्यों बनाया गया? हमारे देश का संविधान इसलिए बनाया गया ताकि हमें एक मजबूत और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था मिल सके और यहाँ के सिटीजन्स को प्रोटेक्शन मिले और एक सही डायरेक्शन मिले। यहाँ सामने एक स्लाइड शो हो रहा है। इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट थॉट किसी को आया तो वो हेनरी मैनन थे, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। फर्स्ट इम्प्लीमेंट मीन्स फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ तो वो अमेरिका था। और हमारे देश में जिसे पहले ख्याल आया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वह बाल गंगाधर तिलक जी थे। अब नेक्स्ट स्लाइड में है प्लान्स या ऑफर। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिशर्स हमेशा ये कहते हैं कि अगर इंडियंस हमारी हेल्प करेंगे तो हम उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने 1940 में अगस्त्य ऑफर लाया। अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत का संविधान सभा का निर्माण करेंगे। इसमें अंग्रेजों ने कहा अगर भारत के जवान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ देंगे तब हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, पर भारत को आज़ाद नहीं करेंगे। इस प्रस्ताव से मुस्लिम लीग नाराज हो गई। इन्होंने कहा हमें पाकिस्तान का अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए और हमें पाकिस्तान भी अलग चाहिए। इसी विवाद के कारण अगस्त ऑफर रिजेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट आया क्रिप्स मिशन। ये आया था 1942 में। अंग्रेजों ने फिर एक बार कहा कि हम भारतीय के मांग मानेंगे और उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कॉन्सेप्ट लाएंगे, पर इसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक करार कर दिया और ये भी मिशन रिजेक्ट हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा 24 मार्च 1946 को। अंग्रेजों ने इंग्लैंड से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। सर क्लेमेंट एटली पीएम ऑफ ब्रिटेन थे, जो लेबर पार्टी के थे। इन्होंने कहा इस प्लान में भारत का एक संविधान होगा और उनसे लिखने के लिए एक संविधान सभा होगा। अब इस प्लान में 3 लोग आए इंग्लैंड से, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे। फर्स्ट थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। सेकंड थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। और थर्ड थे एवी अलेक्जेंडर, ये नेवी मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। अब कैबिनेट मिशन तो एक्सेप्ट हो गया। अब संविधान सभा बनाना था। तो भारत की जनसंख्या उस टाइम 30-32 करोड़ थी। तो कैबिनेट मिशन ने डिसाइड किया कि हर 10 लाख की जनसंख्या में हम एक व्यक्ति एज अ रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे। तो टोटल इस तरह से 389 पीपल सेलेक्ट हो गए। उसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश एरिया के भारतीय थे और 93 प्रिंसली स्टेट के थे और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी जनरल थे। जो 292 थे ब्रिटिश एरिया के भारतीय, उसमें से कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे और कुछ अन्य जाति के थे। वैसे तो संविधान बनाने में टोटल 11 सेशंस हुए थे, जो 165 डेज तक चले थे। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 9 दिसंबर 1946 को हुआ था दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। इसमें 389 सदस्यों को बुलाया गया। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, उनके 73 सदस्य नहीं आए। इसी सेशन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था और एच.सी. मुखर्जी को डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया था। इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सलाहकार मींस एडवाइजरी बी.एन. राव को बना दिया गया था। थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को हुआ। इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था। इसे स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट मीटिंग्स तो हो गए। इसके बाद बी.एन. राव ने अपनी एक टीम बनाई और 60 देशों का संविधान पढ़ा। उसके बाद 2 कमेटी बनाई, प्रोसेस कमेटी और सब्जेक्ट कमेटी। सब्जेक्ट कमेटी में कुल 22 कमेटी थे। इसके बाद बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में अपना प्रथम प्रारूप रखा और कहा हमारे संविधान में 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल होने चाहिए। इस बात को चेक करने के लिए एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके हेड बी.आर. अम्बेडकर जी थे। बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपने साथ 6 सदस्य और लिए और एक टीम बनाई और ड्राफ्ट पर कुल 114 दिन तक बहस चली। इसके बाद अंबेडकर जी ने कहा कि हमारे संविधान में 315 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल होने चाहिए। अब दोनों के अलग अलग सजेशन के वजह से 3 डिस्कशंस हुए।
जो हम आगे बताएंगे। अब संविधान का फोटोस्टेट कॉपी आम जनता में बांट दी गई ताकि आम जनता अपना सुझाव दे। फिर जनता ने बहुत सारे सजेशन दिए, उनके कुछ सजेशन को इम्पोर्टेंट माना गया और कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। फिर आखिरी बैठक जो 24 जनवरी 1950 में हुई थी, इस लास्ट बैठक में ये डिसीजन लिया गया कि अब संविधान को कंप्लीट लागू करना है। फिर 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान कंप्लीट लागू हुआ, जिसमें 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल और 395 आर्टिकल्स थे। उस वक्त हमने टीम डिस्कशन के बारे में बताया था। इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि इसमें डेट याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एग्जाम में हमेशा पूछ देता है कि फर्स्ट डिस्कशन कब से कब तक हुआ था, सेकंड कब से कब तक हुआ था, थर्ड कब से कब तक हुआ था, शॉर्टेस्ट कौन सा था, लॉन्गेस्ट कौन सा था, ये पूछ देता है। इसलिए आप एक बार इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में है पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने नहीं बताई थी पर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है 26 नवंबर 1949। इस दिन 16 आर्टिकल्स पहले ही लागू हो गए थे और इस दिन को लॉ डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा जाता है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950। इस दिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया था और इस दिन को हम रिपब्लिक डे कहते हैं। थर्ड है कि इसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 284 सदस्यों ने साइन किया था, जिसमें से 8 महिलाएं थी। और आखिरी पॉइंट में ये दिया हुआ है कि समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। टिल 2025 मीन्स 2025 तक कुल 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। इसके साथ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम आर्टिकल्स और शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे और जाते जाते आपसे एक ही बात कहेंगे, बेटा पढ़वा नहीं तो जइबा कहाँ, तोरा के आवे पड़ी। हाँ, धन्यवाद।